जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, आज वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की जा रही है आपकी ओर से, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल होना चाहिए। भारत में वक्फ बोर्ड का किस बात की जरूरत है? और मुसलमानों को जब पाकिस्तान दे देगा 1947 में, तो अब किस बात का वक्फ बोर्ड? 25 करोड़ की इनकी जनसंख्या हो गया, अभी भी ये माइनॉरिटी में। पिछली सरकारों की जो गलती है वर्तमान सरकार को सुधारनी चाहिए, इसी के लिए मांग करी गई है। और ये जो वक्फ बोर्ड का कानून है, इसको निरस्त करने के लिए सरकार ही खुद मोशन लेके आई है संसद में। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ ये मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए कर रही है। अरे मोदी सरकार सबके लिए सड़कें यूज कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहा है, क्रिश्चियन भी कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है। इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, राशन ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ गलत है, गलत को तो गलत कहा ही जाएगा। क्यों हम उनको मुसलमानों को अपने देश की ज़मीन का एक हिस्सा दे दें, जब हम क्या कहते हैं चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं 1 इंच ज़मीन के लिए। यहाँ बिना लड़े 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन लेके बैठे हुए हैं। इनकी यहाँ पे किसी तरह के कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, इनको वोटिंग राइट भी नहीं होना चाहिए भारत में। इन्होंने अगर रहना है तो पाकिस्तान में जाए, बांग्लादेश में जाए, या 57 देश जो मुसलमान के हैं वहाँ चले जाएं। सीधी सी बात ये है, क्योंकि इस देश में रहना है, यहाँ के संविधान को और कानून को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आज़ादी से लेके अब तक सिर्फ इन्होंने शरीयत को माना है, शरीयत के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करी गई है। किसी के द्वारा कुछ कहा गया है तो फतवे जारी किए गए हैं। लोकतांत्रिक देश में क्या ऐसा होता है? आप बताइए खुद। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं अगर समाप्त हुआ, हमारा संशोधन किया गया, छेड़छाड़ हुई वक्फ बोर्ड से, तो सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं मोदी और योगी। कुत्ते भौंकते हैं, शेर चलता है। देखिए, सीए कानून लागू हो चुका है उत्तराखंड में। ये टोपी मैंने उत्तराखंड की पहनी हुई है, इसीलिए पहनी हुई है। और आने वाले समय में वक्फ बोर्ड खत्म होगा, और देखना, आप से ही इंटरव्यू देके बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो चुका है। यहाँ पे समाप्त होगा वक्फ? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मुस्लिम लोग कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे। उनके कहने से क्या होता है? हमने क्यों जिताया मोदी जी को इतनी वोट देके? कैसे संसद में और राज्यसभा में लेके गए? इसीलिए तो लेके गए कि इस तरह के जो कानून बने हैं, जो गजवाए हिंद का जो सपना है मुसलमानों को, उसको तोड़ने के लिए हम वहाँ सरकार बनाई है भारत में। तो इसलिए ये जो कानून है ये निरस्त होना चाहिए। देखिए, पिछली सरकार द्वारा बनाया गया था, जो मुस्लिम हित की बात करती थी, और जितने भी कानून बने हैं मुसलमानों के पक्ष में, इसी सरकार द्वारा बनाए गए। देश का बंटवारा भी इनके द्वारा किया गया। मुसलमानों ने एक पैर भारत में, एक पैर पाकिस्तान में, यानी दोनों पैरों को दोनों जगह रखे। अब वहाँ की ज़मीन तो ले ही ली है, यहाँ की भी ज़मीन पे अपना कब्जा बता रही है। बताओ, ऐसा होता है कहीं पे? ये बताइए आप। कह रहे हैं कि आखिर इनको वक्फ बोर्ड से परेशानी क्या है? बिल्कुल परेशानी है। हमारे देश की 1 इंच भूमि, जिसके लिए हम पाकिस्तान चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इन विधर्मियों को कैसे दे दें हम अपने देश की ज़मीन? आप बताइए। अभी आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? इसका रुख यही है कि यहाँ रहना है, शांति से रहें, संविधान के हिसाब से चले, कानून के हिसाब से चले। जो कानून बनाए जाते हैं, जिसमें अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, उनको बिल्कुल शांतिपूर्वक, जो लोकसभा और राज्यसभा बनी हुई है उसके हिसाब से चलने देश को। अपने शरीयती फरमान यहाँ देश में ना चलाएं। ये देश लोकतंत्र से चलता है, शरीयती फरमानों से नहीं चलता। देखिए, भारत अनंत काल से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जैसे सूरज रोशनी देता है ना, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र था। कुत्ते भौंकते हैं, शेर चलता रहता है। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों के पिछवाड़ों में मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि उनके जो गजवाए हिंद का सपना है वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। आपसे जानूंगी क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखो, ऐसा है, अभी तो हम देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जो आगे के लिए जो हमारे जो ऊंचे लोग हैं, जो हमें आदेश देंगे, उस तरह से हम आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। मांगे क्या क्या है आप? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक ये काला कानून है, दूसरों की ज़मीनों पर ये अपना दावा ठोक रहा है। अंबानी को जानते हो आप, आज इतने पूरी दुनिया में इतना महंगा घर, उसके घर के ऊपर इन्होंने दावा ठोक दिया। रेलवे स्टेशन देख लो, अपने मोहल्ले में देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह ये जो जहाँ पर कोई इंसान नहीं वहाँ पर ये दावा ठोक देते हैं। जहाँ पर कई लोग गाँव ऐसे हरियाणा में भी यहाँ पर दावा ठोक देते हैं। कुछ तो ऐसे भी केस है
कि उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया ये ज़मीन हमारी है। उसके बाद जब तक उनको पता लगता है तब तक पिछली जो सरकार थी इससे पहले तब तक वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। तो ये काला कानून है। बस देखो हिंदुओं के पास कोई इसके अलावा देश नहीं है, इनके पास आप जानते हो कितने देश है, तो ये जाकर वहाँ रह सकते हैं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो वक्फ बोर्ड का काम हिंदुस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान में होना चाहिए। जितने भी मुस्लिम कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर मोदी सरकार बांट रही है, मुस्लिमों को अलग कर रही है, हिंदुओं को अलग कर रही है। ऐसा है, पहली बात तो ये मुस्लिमों का देश नहीं है, ठीक है। जब धर्म के आधार पर देश बंटवारा हो चुका था, तुमने बोला हमें भाई हमारा कल्चर नहीं है, हम नहीं रह सकते तुम हिंदुओं के साथ, हमें अपना अलग देश चाहिए। तो तुम्हें जब मिल चुका है, दो भाई थे, एक ने बोला हमें नहीं रहना इस घर के अंदर, मेरा इस घर के अंदर मन नहीं लग रहा है, मुझे अलग घर चाहिए। जब उसको अपना हिस्सा दे दिया है तो जो उसके कानून हैं, जो उसके बच्चों के कानून हैं, वो उसकी जगह चलेंगे, हमारी ज़मीन पे नहीं चलेंगे। भाई तब तक थे जब तक तुम थे, अब भी हो, लेकिन हमारा हक छीनोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हम अपने हक की लड़ाई के लिए आते, भाईचारा आज भी बना है, लेकिन हक पर बात आएगी तो फिर सब देख लेंगे। कह रहा है मुस्लिम पक्ष की ये जय श्री राम से कुछ नहीं होने वाला। देखो ऐसा है, अभी तक तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जिस दिन हर हर महादेव के नारे लग जाएंगे उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि नारे से क्या होता है। हम शिवाजी राव जी की सोच पर चलने वाले हैं। जिस दिन अभी तो खामोश से शेर सोया रहता है ना, तब तक तो सबको लगता है कि जंगल में शांति है, लेकिन जब शेर अपनी औकात पे आएगा ना, तब इनको पता लगेगा कि अब शेर जाग चुके। शिवाजी राव का इतिहास देख सकते हो, उन्हीं की सोच पर हम हर घर में, हर हिंदू घर में एक शिवाजी राव का जन्म है। ये ध्यान रखना, शिवाजी राव कभी खत्म नहीं हो सकते, उनकी सोच आज भी जिंदी है। अगर ये मानसिकता रखेंगे कि जय श्री राम से कुछ नहीं होगा तो इनको वक्त बता देगा। अभी तो फिलहाल सरकार देखती है क्या करते हैं। जिस दिन सरकार के अपने हाथ उठा लेती है उस दिन हमारे जो भी हिंदू, जो भी सनातनी, जो भी फैसला देंगे वो हम उसको मानेंगे। जय श्री मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि ये हिंदू पक्ष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो करना है कर लो। अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी उनके द्वारा जंतर मंतर पर किया गया। देखो, बोल तो बहन तब भी रहे थे ये कि बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन बनी ना। अब मथुरा में भी बनेगी, उसके बाद काशी में भी बनेगी, वो भी देख लेंगे। आप भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं। आज की तारीख डिसाइड कर लेना, आने वाले टाइम पे मथुरा भी होगा और काशी भी होगा, सब होगा। समय आने पर सब होता है। देखो, हर चीज़ का एक समय होता है, समय बलवान होता है, हर काम अच्छा समय आने पर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो बात हो गई। बोलने वाले तो दावे बहुत कर देते, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूँ तो उसका मतलब वो दावा नहीं होगा। वक्त आने पर सब कुछ होता है, तो वो वक्त बताएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड में जो सरकार जो अमेंडमेंट ला रही है वो अच्छी बात है। पहले की सरकारों ने कुछ नहीं करा, ये सरकार कर रही है, क्योंकि ये सबका साथ और सबका विकास लेके चलती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड से देश को मिलता है क्या? क्या फ़ायदा है वक्फ बोर्ड से? वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी बड़ी लैंड है, रेलवे सेना के बाद तीसरी आती है, 10 लाख एकड़ के करीब। क्या फ़ायदा मिल रहा है? कौन सा इनसे यूनिवर्सिटी चल रहा है, कौन सा कॉलेज चल रहा है, कौन सा अनाथालय चल रहा है, कौन सा ब्लाइंड स्कूल चल रहा है, कौन सा गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है? क्या हो रहा है? एक वर्ड से क्या फ़ायदा? कुछ नहीं है। जो मुसलमानों में जो बड़े मगरमच्छ होते हैं उनका आपस में प्रोटोकॉल होता है, वो जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलती है। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अपॉइंटमेंट आ रहा है, अच्छी बात है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पूरा खत्म होना चाहिए। सरकारी संपत्ति घोषित हो और पूरे देश के विकास में काम आए। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे धर्म में तो खुद मतलब हमें तो घुसाते नहीं है अपने धर्म में, हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको 47 में बंटवारा हुआ, आपको अलग देश दे दिया, तो तुम अपने घर में घुसे हो या हमारे घरों में घुसे हो? तुम्हारे बाप दादा जो अरब से आए थे वो घोड़ों से ज़मीन लेके नहीं आए थे। वो ये भारत की ज़मीन है, एक एक इंच ज़मीन हमारी भारतीयों की है और भारत का एक एक इंच ज़मीन है। और ये हिंदुओं की सहनशीलता है कि आपको यहाँ आपको झेल रहे हो, आपको रहने दे रहे हैं, लेकिन आप तरीके से रहिए, राष्ट्रवादी बन के रहिए। अगर राष्ट्र विरोधी बनोगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश दिया जाएगा। पक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि भारत में एक लौती चीज ऐसी थी हमारी जिस पर सिर्फ मुस्लिमों का हक था, अब ये उसको भी छीन रहे हैं। नहीं, क्या वक्फ बोर्ड का? वक्फ बोर्ड, हाँ, तो मैं वक्फ बोर्ड का वही बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड जैसे 47 में बंटवारा हुआ, वहाँ से जो हिंदू आए उनकी ज़मीन सरकार ने ले ली, पाकिस्तान गवर्नमेंट ले ली, लेकिन यहाँ से जो मुसलमान गए उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड बना के कांग्रेस ने दे दी। और उसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट, ऐसे बदलाव करे कि अगर आप मान लो हमारा जैसे घर है और वो कर देते दावा के वक्फ की ज़मीन है, तो कोर्ट उन्हीं का, मजिस्ट्रेट उन्हीं का, सब कुछ। हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक भूमाफिया है, भूमाफिया लैंड जात का काम है।
और कुछ नहीं है, ना इससे कोई देश का भला हो रहा। ये कानून पूरी तरह गलत है। और मुस्लिमों का देखो, अच्छे मुसलमान भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जो जिहादी मानसिकता वाले हैं वो ये लैंड जाद करने के लिए करते हैं और उनका काम है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार करो, बर्बरता करो और रोते भी रहो। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है अत्याचार हमारे साथ कर रही है मोदी सरकार, केंद्र सरकार। देखिए, अत्याचार इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। 47 में भी जब देश का बंटवारा हुआ था तो आप नेट पे मीडिया पे देखोगे तो वहाँ से भी ट्रेनें भर भर के आई थी। हिंदू हमेशा सहनशील रहा है, मानवतावादी रहा है, सर्वधन हिताय, वसुंधरा कुटुम्ब अतिथि देवो भवो, इसीलिए हिंदू के साथ ये आज हो रहा है। ये जातियों की ये आदत है कि मारते रहो एक तरफ, नरसंहार करते रहो और रोना भी रोते रहो और विक्टिम भी बने रहो। ये उनका संशोधन करने से इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर सरकार कह रही है संशोधन होना चाहिए तो क्यों नहीं होने दें? देखिए, संशोधन इसीलिए आ रहा है, मैं वही बता रहा हूँ कि मुस्लिम जो बड़े तबके के हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा छिन जाएगा। और प्लस सरकार की नज़र रहेगी तो सरकार ये भी चाहेगी कि जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो दलित हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको फ़ायदा दे। तो ये चाहते हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं वो आपस में देश धर्म के नाम पर लड़ते रहें और हम अपना वक्फ बोर्ड का फ़ायदा उठाते रहें। इसीलिए ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट इसमें ना हो। अच्छा, तो आज आपकी क्या क्या मांगे रही? हमारी तो देखो यही मांग है कि संशोधन हो रहा है, अच्छी बात है, हम उसके साथ हैं। और नहीं तो वैसे ये पूरी तरह से हटना ही चाहिए। लेकिन जो पहले की सरकारें हैं जिन्होंने इतना पावर दिया है अनलिमिटेड वक्फ बोर्ड को, उससे तो ये सरकार फिर भी ठीक है कि सबको लेके चल रही है और कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट कर रही है। तो हमें अपॉइंटमेंट का स्वागत करते हैं। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद थे, जहां लोगों से बात की, वक्फ बोर्ड समाप्त होने को लेकर जो ये मांग कर रहे हैं उसको जाना, जिस पर ये लगातार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो और मांग की जा रही है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ अपने कैमरे के माध्यम से कि यहाँ का कैसा माहौल है। आप देख सकते हैं कि मंच पर आप देख पा रहे हैं कि कई बड़ी हस्तियां इस वक्त मंच पर जुटी हुई हैं, जो लगातार मांग कर रही है कि देश से वक्फ बोर्ड का सफाया होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए। लगातार मांग हो रही है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और मुस्लिमों का देश से निकाला करने की भी बातें की जा रही हैं, जो कि वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हैं। साथ ही मैं और आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ लोग मेरे साथ और आगे मैं जोड़ने की कोशिश करूंगी। अभी आप देख लीजिए कितने भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जुटे हैं। तो आप देख पा रहे हैं और सबकी मांग सिर्फ वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की ही है। तो आपने देखा, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और जानकारियों के साथ आपके लिए जुड़ूंगी। नमस्कार।